श्रीकाल, कैसे हैं सब? आज तो बड़े लोग आए। मैंने सोचा कि फादर से भी मिलेंगे, मैंने चांस से डांस जरूर किया कि क्या पता आ जाए, पर मुझे मालूम है थोड़ा सा जोर है। नहीं आया तो वैसे नहीं, मैं 2 मिनट लूँगा। माहौल ऐसा लग रहा है कुछ वो भी बिल्कुल उसी को देख। कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जहाँ हमारे दरमियान मौजूद ऑनरेबल मेंबर DDC जनाब अब्दुल गनी चौधरी साहब, सरदार नरेंद्र सिंह जी, चेयरमैन मौलाना सैयद साहब, और हमारे दरमियान मौजूद द लीजेंड ऑफ पुंछ, द आइडेंटिटी ऑफ पुंछ, और साथ ही तशरीफ़ फरमा है हमारे फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP जनाब BJP के नेता और तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ सरदार जसबीर सिंह जी तशरीफ़ रखते हैं। तो कमान साहब, हमारे चेयरमैन पीर परचाल डिस्ट्रिक्ट साहब, फार्मर। ये बताइए कि ज़रा पहली बात तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई गलत दिशा में चल रहा है उसको रोक लो, बिकॉज एक छोटी सी चिंगारी से पूरा भड़क सकता है माहौल, तो वो नहीं होने देना। और मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है। अब मैं सबको तो नहीं रिक्वेस्ट करूँगा आने के लिए माइक पे, बट जो सभी धर्म के जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक एक करके आप, ताकि हम सब यहाँ से जब जाएं तो एकजुट होके जाएं, ना कि अलग अलग 4 दिशा में देख रहे हैं हम, वो नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच। होना चाहिए ये चीज़ थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे। जिसने जिस मसले का हल निकालना है वो निकाल लेगा, आपके और मेरे करने से कुछ नहीं होएगा। सो यस, लेकिन आप लोगों की पकड़ है, आप लोग सोसाइटी में, समाज में, आप लोगों को लोग समझते हैं, मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों की, और इसलिए मैंने आप लोगों को आज यहाँ पे बुलाया ताकि आपके माध्यम से हम बाकी लोगों तक जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, जिनको हम नहीं बुला सकते, उनको भी ये हमारा पैगाम पहुँचे और उनको बोलें कि भाई शांति से रहे, भाईचारे से रहें, खुशी से रहें, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जो जब जैसे होना है वैसे होएगा। आपके तकरीरें करने से या लोगों को भड़कावा देने से, मैं जब आप बोल रहा हूँ मतलब आप नहीं, मतलब हम सब शामिल हैं इसमें, कुछ नहीं होएगा, सिर्फ काम बिगड़ता है। और कुछ लोग जो ज़्यादा बैठे हैं, कुछ लोगों के मैं नाम नहीं जानता। आप सभी मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन का खैर मक़दम, खुश आमदीद। और पहलगाम में सानहा हुआ उसी के ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए तो 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पुंछ में एक ही प्लेटफार्म पर हमने उलमा हज़रात तरपाल मतलब तमाम मज़हब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, और पहली बार आकर के तमाम जो हमारे मज़म्मत की और अपने कौमी यकजहती समझते हैं कि इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं है कि 93 इन्फेंट्री के अंदर जो सर्वधर्म एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई, इसके लिए आर्मी का हम थैंक्स करते हैं कि जो हालात जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो इनोसेंट किलिंग्स हुई वो बहुत बड़ी दुखनीय है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर ये बात कहे कि पाकिस्तान से आकर आतंकी हमला हुआ, वो बिल्कुल हुआ, लेकिन लोकल इन्वॉल्वमेंट्स भी जो है उसके अंदर हुई। लोकल इन्वॉल्वमेंट्स के बिना कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो फैसला हम ये समझते हैं कि बहुत ही सोच समझ कर होगा। और एक चीज़ हम मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहेंगे उनको कि हम शाना बशाना उनके साथ हैं, हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ हैं। ये आए दिन जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, ये जिसके घर का चिराग जाता है ये वही जानता है
आम आदमी को थोड़ा समझना मुश्किल होता है। मैं ये कहूँ कि आज की डेट में हम पुंछ के अंदर सेफ हैं, पुंछ के अंदर भी ऐसे लोग जो है मौजूद हैं। लिहाजा मेरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे मेरी ये पुरजोर अपील है मीडिया के माध्यम से कि एक बहुत बड़ा चेक किया जाए और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी, तमाम हमारी जितनी जेलें हैं उनके अंदर कितने मिलिटेंट आपने बिठा के रखे, किस लिए उनको रखा हुआ है? करें उनको, जो मारें गोली उनको। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो फ़ौज है 93 इन्फेंट्री के हम अंडर आते हैं। 1947 में भी जो हमारे बुजुर्ग शाना बिशाना फ़ौज के साथ चले, हम भी भारतीय सेना के साथ हैं। इसी पर मैं इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय पुंछ। आज सीमावर्ती जिला पुंछ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें तमाम धर्मगुरु से हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे जो धर्मगुरु हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक अकीदे और श्रद्धा के मुताबिक हम सुबह गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो जो उपदेश हमें हमारे धर्मगुरु की तरफ से दिया जाता है, जो जानकारी हमें दी जाती है, उस पर हम अमल करते हैं और उसमें हमारा पुख्ता यकीन होता है। तो यही बात आज कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जनाब उदित महाजन साहब ने कही कि ये जो पहलगाम हादसा हुआ है वो एक बड़ा बदबख्त हादसा था जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत और जिसकी आलोचना की गई है। तो हम क्योंकि एक सरहदी ज़िला पर रहते हैं, ये ना हो कि इस सिचुएशंस को लेकर के जो शरारती तत्व हैं इस सीमावर्ती शहर पुंछ का माहौल बिगाड़ना चाहें। तो तमाम जितने हमारे धर्मगुरु थे उन्होंने फौज को इस बात का आश्वासन और यकीन दहानी कराई है कि पुंछ में हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा जो है वो कायम व दायम है। और आपने देखा भी होगा कि पहली बार पुंछ में पहलगाम हादसे के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक प्लेटफार्म पे आए और उन्होंने एक आवाज़ होकर के एक ज़बान में दहशत गर्दाना कार्रवाई की, कड़े अल्फाज में मजम्मत की और उसकी भर्त्सना की है। और उन्होंने आश्वासन दिलाया है भारतीय सेना को कि यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा मिसाली है, ये कायम रहेगा। अगर कोई भी शरारती तत्व किसी किस्म की यहाँ पर साजिश या रेशा दवानियों में मुलव्वस होगा तो फौरी तौर पर उसकी खबर जो है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो भारतीय सेना हो या दीगर एजेंसीज हो, उनको दी जाएगी। सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन खसूसी तौर पर आज का जो पैगाम था वो हमारे जो धर्मगुरु थे, तमाम हमारे मज़ाहिब के, तमाम धर्मों के, इन्होंने अपने अपने धर्म के गुरु ग्रंथ साहब के हवाले से, श्रीमद् भगवद गीता के हवाले से, मुक़द्दस कुरान और बाइबल के हवाले से अपनी बात जो थी वो सामने के आगे रखी और इस बात का उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम यहाँ पर हर हाल में और हर कीमत पर सीमावर्ती ज़िला पुंछ में हिंदू, मुस्लिम भाईचारा, फ़िरका वाराना आहंगी, अमन और शांति बरकरार रखेंगे। 22 तारीख को जो 22 अप्रैल गुजरी है, ये बहुत बुरा दिन गुजरा है। हमारे लोग वहाँ पर हिंदुस्तान से आए हुए टूरिस्ट वहाँ पर लाखों की तादाद में वहाँ जाना शुरू हो गए थे। कश्मीर में काफ़ी अच्छा माहौल बन गया था, लेकिन कुछ लोगों को ये माहौल पसंद नहीं था। उन्होंने चुन चुन कर लोगों को मारा, उनके नाम पूछे, उनके धर्म कलमे सुने, उनसे धर्म के आधारण पर उनको नाम लेकर उनको चुन चुन कर मारा। और सारे देश में जो है माहौल है, रोष है, दुख है। आज इस दुख की घटना में 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, आज उन्होंने, आपने देखा एक जो सर्वधर्म समाज जितने लोग थे सबकी मीटिंग बुलाई हुई है। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि ब्रिगेडियर साहब, हम लोग, हमारे लोगों में वो खून है, हमने 47 की जंग देखी है, हमने यहाँ से विस्थापित किया था, और हमने 71 की जंग देखी है, हमने 65 की जंग देखी है पाकिस्तान के साथ। हम लोग बॉर्डरों पर खुद मिशन लेकर जाते हैं, हम लोग खुद लड़ना भी जानते हैं, हम लोग खून देना जानते हैं, हम लोग पूरी तरह शाना बिशाना जो है आर्मी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी जो फैसला करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के फैसले को लव बैक कहेंगे और प्रधानमंत्री जी के हर फैसले को हम एक पूरी ईमानदारी से उसको हम कामयाब करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। आज इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। इस मीटिंग से सर हम को यही कहता हूं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की सारी अपोजिशन पार्टी उनकी सपोर्ट में खड़ी है। अगर अपोजिशन पार्टी सब लोग खड़े हैं, मैं सोचता हूँ हम पुंछ वाले भी उनके साथ खड़े हैं, हम बॉर्डर पर रह रहे लोग हैं और हम लोग आर्मी के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और देश की फौज के साथ खड़े हैं। देश की फौज कभी भी गलत नहीं कर सकती है और प्रधानमंत्री जी जो आदेश करेंगे, वो अगर जंग लड़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छी बात है वो जंग लड़ें, ताकि वो एक ही बार जो कांटा है जो पिछले
70 साल से हमें चुभ रहे हैं, वो एक बार निकाल कर उसको साइड में करें और POJK हमारा इलाका है उसको हम ले लें और वहाँ हमारे ज़मीनें हैं हमारे, मैं खुद POJK का हूँ, मैं सोचता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और उनको मैं नमन करता हूँ, सच नमन करता हूँ जो लोग वहाँ शहीद हुए पुलवामा में, हमारे 26 लोग। राजनाथ सिंह, हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ के हालात को नॉर्मल लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और उन लोगों को जिन लोगों ने ये किया है उनको मौत का घाट जो है वहाँ तक पहुँचाएंगे। मैं आपको आज इस मौका पर ये कहूँगा कि पुंछ का बच्चा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज सब लोग यहाँ इकट्ठे थे। ये नहीं कि कमांडर साहब ने मदद किया तो तब इकट्ठे हैं। हमारे लोगों की एक हिस्ट्री है, यहाँ प्रॉक्सी वार में भी यहाँ से कोई माइग्रेशन नहीं हुई और उसका मेन कारण यही था कि हमारे पुंछ के तमाम मज़ाहिब के दरमियान जो आपसी तल्लुकात हैं उनकी वजह से हम यहाँ मजबूत हैं और आगे भी ये भाईचारा को हम बनाए रखेंगे और देश के लिए हर वक्त यहाँ का बच्चा खड़ा है। सब हुकूमत हो चुकी है, तो ऐसे में आप जानते हैं कि हम सरहदी ज़िला पुंछ में रह रहे हैं, तो ऐसे तत्व जो हैं वो हर जगह मौजूद रहते हैं जो इस किस्म की जब सिचुएशन अराइज होती है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो कमांडर साहब ने आज तमाम धर्म सीनियर सिटीज़न थे यहाँ पर आए हुए हमारे शहरदारी थे, दोबारा ना कि उनकी हत्याएं करनी है, जैसे कि पहलगाम में 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उनको एक एक करके भुना गया, मारा गया। तो इस हत्याओं को कंडेम करने के लिए ये सभी लोग यहाँ आए थे और उन्होंने, मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से समझाया भी और कंडेम भी किया। और मैं इस प्रोग्राम के लिए 93 ब्रिगेड का धन्यवाद करूँगा। और ऐसे प्रोग्राम करने से मुझे लगता है कि लोगों में एक नॉलेज बढ़ता है और जिसके दिमाग में अगर कोई गलत चीज़ चल भी रही है तो वो उससे साफ हो जाती है। ब्रिगेड की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जो पहलगाम में हादसा हुआ। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ और उन जो हमारे बहन भाई वहाँ पे मारे गए मिलिटेंट्री की तरफ से मैं उनके लिए प्रे करता हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता हूँ। और पुंछ में हमारा आपसी भाईचारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का ये बहुत पुराने सदियों से चल रहा है और हमें बड़ा दुख है इस बात का। और इसी बात के लिए आज मीटिंग थी। हम सब फौज के साथ हैं, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी फौज को और किसी भी जगह पे जो गलत अनासर हैं, अगर किसी को खबर मिलेगी तो हम आर्मी को बताएंगे और आर्मी के साथ शाना बशाना में रहेंगे। महाजी का और साथ में हिमांशु जी का, जो कि कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ हिमांशु जी डिप्टी कमांडर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है पुंछ की आवाम को और पूरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए, क्योंकि जो रिसेंटली पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है तो उस हवाले से इस वक्त की ज़रूरत है कि हम बिलालिहाज मजहब गलत एकता का मुजाहरा करें और जो भी हमारी रियल रिलीजन की टीचिंग्स हैं उसको रियल सेंस में जो है लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सभी धर्मों का जो है वो टीचिंग सेम है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। तो इस वक्त हमें चाहिए कि हम लोगों के बीच में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करें और जो दुश्मन देश की जो ताकतें हैं उसको हम कमज़ोर करें और जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ पर टेररिज्म को फैला रहे हैं उस चीज़ से हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई ज़रूर ना पहुँचे। और जो इंसिडेंट हो गया है इससे आने वाले वक्त में इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। और आज के दिन हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है पहलगाम में। और मैं इस मौके पर उस जांबाज सिपाही को, उस अली शाह को जिसने टूरिज़म के हवाले से उन टूरिस्ट को बचाने के लिए उनके साथ स्कफल किया, लड़ाई की, और वो एकमात्र शख्स है जिसने उन 26 लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी। मैं इस वक्त उसको भी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ कि जिस जांबाज शख्स ने इन पूरे टूरिस्ट को बचाने के लिए कोशिश की, हमें उसको भी सलाम पेश करना चाहिए। और हुकूमत जम्मू कश्मीर को भी मैं आग्रह करता हूँ कि उसको और उसकी फैमिली का भी इस वक्त जो है पूरा ख्याल रखा जाए। और जहाँ पर फिरका वाराना जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमने आज अहद किया है हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब POK में जाके हम जो है तिरंगा लहराएंगे, वहाँ हम जाएंगे
अपने बुज़ुर्गों की जो है चीज़ें, हमारे अपने बुज़ुर्गों की जायदादों को देखेंगे और पाकिस्तान का जो नाम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो घरोना हरकतें वो कर रहा है, अपने लोगों के लिए वो मुसीबत डाल रहा है, अपने लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है। वो पाकिस्तान में कत्ल-ओ-गारत आर्मी करा रही है और यहाँ भी पाकिस्तान की जो आर्मी है कत्ल-ओ-गारत करा रही है, और हम इंडियन आर्मी के साथ तन मन धन के साथ हम खड़े हैं। शुक्रिया की तरफ से आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं, हेड्स हैं किसी रिलीजन के, उन सबको इनवाइट किया गया था। और मकसद ये था कि जो रिलीजियस एकता है, जो भाईचारा है पुंछ में, उसको कहीं ठेस ना पहुँचे। और जो इंसिडेंट्स हुए पहलगाम में हुआ या इससे पहले कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उसकी वजह से कोई भाईचारे में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल मीटिंग रही, लोगों ने अपने व्यूज़ जो हैं बताए और हमारा यही मकसद है कि भाईचारा पुंछ में हमेशा अच्छा रहना चाहिए। थैंक यू।